हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी 18 से 40 वर्ष के बीच हैं तो अटल पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस योजना में आपको 60 साल के बाद प्रति माह 5,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। और अब इस राशि को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह की कोशिश की जा रही है। अब आवेदन कैसे करें, ये योजना क्या होती है, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अटल पेंशन योजना, बुढ़ापे का असली सहारा। बुढ़ापे का असली सहारा जिसमें आपको 60 साल बाद प्रति माह 5,000 रुपये बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट है। चलिए सेकेंड स्लाइड देख लेते हैं इसकी। अटल पेंशन योजना क्या है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के मन में डाउट होता है कि यार ये अटल पेंशन योजना ले या ना लें, आखिर हमें क्या फ़ायदा होगा, कहीं नुकसान तो हमें नहीं हो रहा। आज सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना क्या है, देखो, केंद्र सरकार की बेहद सुरक्षित और गारंटीड पेंशन स्कीम है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है तो कोई फेक तो होगी नहीं। अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट थ्रू चलाई जा रही है। ठीक है, संचालन PFRDA जिसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे कामगार हैं, मजदूर हैं और किसान हैं, उनको बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। और सिंपल सी बात है, अगर आपने 18 से 40 वर्ष के बीच में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा है तो 60 साल के बाद आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त ये योजना मुझे लगी। अगर आप बात का फ़ायदा देख रहे हो तो हाथों हाथ का फ़ायदा देख रहे हो तो आपके लिए ये योजना सही नहीं है, और अगर बात का फ़ायदा देख रहे हो तो इससे बेस्ट योजना भी कोई नहीं है। चलिए, मुख्य फ़ायदा 60 वर्ष के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 तक की फ़िक्स पेंशन, यानी कि 5,000 की फ़िक्स पेंशन है। और अब इस पेंशन को 8,000 से 10,000 किए जाने की तैयारी है। अभी मैं सब बता दूंगा, चलिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। पात्रता और ज़रूरी नियम, कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है। देखो, उम्र सीमा सबसे पहला आती है कि आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आवेदन करने वाले की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तो वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा है पहचान पत्र, आधार कार्ड आप ले सकते हो। ठीक है, वो भी मोबाइल लिंक्ड आधार कार्ड, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवा लेना। ठीक है, दूसरा बैंक खाता, सक्रिय बचत खाता, यानी कि SBI में आपका खाता है या बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका खाता है, पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है, UP ग्रामीण बैंक में आपका खाता है, अजी जिस बैंक में भी आपका खाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी भी गवर्नमेंट योजना का फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है, आधार सीडिंग होनी चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आपको NPCI एक्टिवेट करवानी पड़ेगी या eKYC करवानी पड़ेगी। ठीक है, या आधार सीडिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है, आप अगर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट में जाके देख सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग है या नहीं है। ठीक है, या eKYC हो भी है या नहीं है। बैंक वाले 48 घंटे में 24 घंटे में कर देते हैं, बहुत आसान प्रक्रिया है। तो सक्रिय बचत बैंक खाता या डाकघर खाता जो कि मोबाइल लिंक्ड हो। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रतिबंध, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। देखो, इनकम टैक्स नियम, कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरता है वह इस सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। ठीक है, ये विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित वर्ग के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इनकम टैक्स भर रहा है तो इस योजना का वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। ख़ास तौर पर गरीबों के लिए इस योजना को बनाया गया, अटल पेंशन योजना। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है, अगर आपको हर महीने 5,000 पेंशन का मतलब हर महीने 5,000 पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट कितना है वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपकी आयु 18 साल की है, ये ध्यान देना है, अगर आप आज 18 वर्ष के हैं तो 42 वर्ष तक आपको 210 रुपये मतलब अपने बैंक अकाउंट से कटवाते रहने हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान देना, 18 वर्ष के अगर आज हैं तो 42 वर्ष, 18 + 42 60 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर आज आप 18 वर्ष के हैं तो 42 वर्ष तक आपको 210 रुपये हर महीने अपने बैंक अकाउंट से कटवाने हैं। उसके बाद 60 साल के बाद आपको 5,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे।
मैंने क्या बताया, 5,000 से बढ़ाकर 8 से 10,000 की जाने की तैयारी है इस पेंशन योजना को। दूसरा, अगर आज आप 25 साल के हैं तो 35 वर्ष तक आपको 376 रुपये हर महीने कटवाने हैं अपने बैंक अकाउंट से। अगर आज आप 35 साल के हैं, अगर आज आप 25 साल के हैं तो 35 साल तक 376 रुपये हर महीने आपको कटवाने हैं, और फिर 5,000 रुपये महीने आपको 60 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आज आप 30 वर्ष के हैं तो अगले 30 वर्ष तक 577 रुपये आपको कटवाने हैं पर मंथ, ठीक है। 5,000 रुपये महीने के आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आज आप 35 साल के हैं तो 25 वर्ष तक 902 रुपये पर मंथ आपको अकाउंट से कटते रहेंगे, और 5,000 रुपये महीना फिर आपको मिलेंगे, ठीक है, 60 साल के बाद। अगर आज आप 40 वर्ष के हैं तो 20 वर्ष तक आपको 1,454 रुपये कटवाने हैं, फिर 60 साल के बाद आपको 5,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ गए? अरे यार, एक बार बैंक में डाल दो 15,000 20,000 रुपये अपना आप कटते रहेंगे महीना महीना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पेंशन योजना, आगे का बहुत बढ़िया सहारा है ये। चलिए, तो ये मैंने पूरा गणित आपको समझा दिया, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कितना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, वर्ष 2026 के नए बड़े अपडेट्स हुए हैं, इसमें बड़े बदलाव हुए हैं। देखो, योजना का विस्तार, केंद्र सरकार द्वारा योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक सुचारू रूप से जारी रखने की औपचारिक मंजूरी दी गई है। यानी कि अगर आज आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, भर सकते हैं। अगर 2028 में भरना चाह रहे हैं, भर सकते हैं। 2030 में भरना चाह रहे हैं, भर सकते हैं। 2031 में भरना चाह रहे हैं, आप भर सकते हैं। और 2031 के बाद अगर ईयर बढ़ गए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ना बढ़े तो ये योजना का अंत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो केंद्र सरकार द्वारा योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक सुचारू रूप से जारी रखने की औपचारिकता मंजूरी दे दी गई है। ये नए अपडेट हैं 2026 में। पेंशन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव, देखो जैसे मैंने बताया ना कि 5,000 से अब 8 से 10,000 रुपये की जा रही है पर मंथ, तो वही चीज़ है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 या 10,000 करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन 5,000 से 8,000 या 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव जो है दे दिया गया। बोले भाई इतना करना चाहिए हमें। ऑटो डेबिट सुविधा, ऑटो डेबिट का मतलब समझते हो आप, आपके बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे कटेंगे जिस भी ईयर के आप हों, और अपने आप ही बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, ठीक है, 60 साल के बाद। तो बैंक खातों से प्रीमियम कटने की ट्रैकिंग और मैसेजिंग सिस्टम को और अधिक डिजिटल व पारदर्शी बना दिया गया। यानी कि जब भी 275, 375, 570 या 902 रुपये बैंक अकाउंट से कटते हैं, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, और अगर आएंगे तो भी आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक और देखते हैं नॉमिनी। ये बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा जो पेंशनर होते हैं, जो इस पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो यहाँ पे खतरा होता है कि अगर मान लो, ठीक है, ध्यान देना, नॉमिनी और मैच्योरिटी के नियम। देखो, पेंशनर की मृत्यु होने पर, जिसको ये पेंशन मिल रही है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या ये पेंशन ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। अगर पेंशन लेने वाली कोई महिला है तो उसके पति को मिलेगी, और अगर पेंशन लेने वाला कोई पुरुष है तो उसकी वाइफ को मिलेगी, मतलब पत्नी को मिलेगी। देखो यहाँ पे यही किया गया, यदि पेंशन पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को आजीवन हर महीने उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। ये नहीं है कि भाई जैसे व्यक्ति खत्म हुआ तो ये योजना भी उसके साथ चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। परिवार में कोई सदस्य है तो उसको वो पेंशन का फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। दोनों की मृत्यु हो गई, अगर पति पत्नी दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जमा की गई पूरी मूल राशि नॉमिनी या बच्चे को एक मुक्त वापस कर दी जाती है। जितनी भी राशि आपने जमा करी है ना, यानी कि 20 सालों में 35 सालों में, बस सब की सब राशि आपके बच्चे को दे दी जाएगी। ये सबसे बढ़िया नियम मुझे लगे इस चीज़ के। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर लेके जनसेवा केंद्र में पहुंच जाना, वो खुद कर देगा, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे भी करना चाहो तो घर बैठे भी कर लो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा, जनसेवा केंद्र पे चले जाओ, वो कर देगा, ठीक है। तरीका फर्स्ट है, अपने नज़दीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाएँ, APY एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आधार कार्ड लिंक करें, ठीक है। यानी कि डाकघर सबसे बढ़िया होता है, या फिर बैंक में भी आप जा सकते हो। देखो, अपने नज़दीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएँ, बैंक, ठीक है, जिसमें भी आपका खाता हो आप पहुंच जाओ, बोल दो अटल पेंशन योजना जो है मुझे लेनी है, वो तुरंत जो है एक्टिवेट कर देगा। कहीं कोई बाहर से आपको फॉर्म भी नहीं भरवाना पड़ेगा, ठीक है। भरें और आधार लिंक करें। तरीका 2 है,
नेट बैंकिंग के जरिए बैंक ऐप या एनपीएस के आधिकारिक पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है बैंक वालों का काम है तरीका फर्स्ट, और सबसे बढ़िया तरीका ये वाला है। इसी तरीके को आप अपनाएं, आप बैंक में पहुंच जाएं या डाकघर पहुंच जाएं, ठीक है, और वहां पर अप्लाई, इस योजना का मतलब अप्लाई हो जाएगा और फ़ायदा उठा सकते हो। बस बैंक वालों को तो अटल पेंशन योजना में ना एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, बस हो गया काम। यहाँ जो है आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा पूरा, ठीक है, यानी कि जनसेवा केंद्र पे नेट बैंकिंग के जरिए बैंक आप ये एनपीएस के आधिकारिक पोर्टल के घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम संदेश, आज ही निवेश शुरू करें और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, और ये योजना आपको अच्छी लगी है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस योजना में। हर मंथ कुछ ना कुछ अंशदान देना है, उसके बाद 7 साल बाद आपको फ़ायदा मिलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।